बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जवेद इकबाल हंजरा और आप देख रहे हैं आज की बात। पाकिस्तान में मौजूदा जो हमारा सियासी निज़ाम है इस कदर गदला हो चुका है कि अब जो सियासी लोग हैं जो सियासत से दिलचस्पी रखते थे, जो सियासत करते थे और जो अरसा दराज से ख़ानदानी तौर पे सियासत कर रहे थे हमारे मुल्क की, अब सियासत छोड़ते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। आज जिस तरह के असद उमर साहब ने सियासत से दस्तबरदारी का ऐलान किया है, पहले तो लोग अपनी पार्टियां छोड़ देते थे कि मैं फ़लाँ पार्टी में हूँ और फ़लाँ पार्टी से मैं इस्तीफ़ा देता हूँ, लेकिन अब सिस्टम कुछ इस तरह का बन चुका है कि वो शायद इस सिस्टम में फ़िट नहीं आ रहे और वो अपने आप को इस सिस्टम से निकालना चाहते हैं। पार्टी छोड़ने की बजाय सियासत छोड़ने का ऐलान कर देते हैं। आज असद उमर साहब ने भी सियासत को खैरबाद कह दिया है। इससे कबल अगर बात करूं तो बहुत सारे जो लोग हैं वो पाकिस्तानी सियासत से दस्तबरदार हो चुके हैं, उन्होंने भी खामोशी इख्तियार कर ली है। मखदूम जवेद हाशमी साहब एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तानी सियासत में, अरसा दराज से वो भी खामोश बैठे हैं, टोटल जो अपनी एक्टिविटीज़ हैं वो बंद करके बैठ गए। इसी तरह चौधरी निसार अली खान जो एक हमारे पाकिस्तानी सियासत का एक बहुत बड़ा नाम है, उसकी बात करें तो वो तकरीबन 5 साल से वो भी तकरीबन दस्तबरदार होकर बैठे हैं, खामोशी से साइड पे होकर बैठे हैं, तमाशा देख रहे हैं कि हो क्या रहा है इस मुल्क में। शाहिद खकान अब्बासी की बात कर लें तो वो भी एक हमारे साबका वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं, एक बहुत बड़ी पार्टी का वो एक हिस्सा थे। वो भी तकरीबन पार्टी से तो उन्होंने अलहदगी इख्तियार की हुई है, तकरीबन खामोशी इख्तियार करके बैठे हैं। इस तरह मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब की बात करें, इब्रारुल हक की बात करें, इब्रारुल हक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रूए रवां थे, या पार्टी को खैरबाद कहने के साथ साथ सियासत से भी दस्तबरदार हो गए। इसी तरह बहुत सारी मिसालें हैं, अनगिनत लोग हैं जो अब तक हमारी जो पाकिस्तान की सियासत है उसको खैरबाद कह चुके हैं। उसकी वजह सिर्फ यही है कि हमारा जो सिस्टम है वो शायद इन लोगों को चलने नहीं दे रहा, या इस कदर ये हमारा निज़ाम गदला हो चुका है कि वो शायद अपने आप को अनफिट समझते हैं इस सिस्टम में चलने के लिए। जिस तरह की कार्रवाइयाँ सियासतदानों के ख़िलाफ़ हो रही हैं, हालिया अगर चौधरी परवेज़ इलाही की बात करें तो परवेज़ इलाही साहब के ख़िलाफ़ जिस तरह की कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और मुसलसल उनको जेल में रखा जा रहा है, जिनके ऊपर कोई किसी किस्म का मुकदमा भी नहीं है, किसी किस्म के वो मामलात में इन्वॉल्व भी नहीं है, तो उसके बावजूद जब हाई कोर्ट कह रही है कि चौधरी परवेज़ इलाही को रिहा किया जाए, उसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं, उसके बावजूद उसको जेलों में रखा जा रहा है। तो इस सिस्टम से शायद लोग उबता चुके हैं, वो अपने आप को अनफिट समझ रहे हैं। सिस्टम जो हमारा सपोर्ट कर रहा है तो वो उन लोगों को सपोर्ट कर रहा है जो इस सिस्टम में रह सकते हैं, जो इन सिस्टम की बात मानते हैं, जो सिस्टम के साथ चल सकते हैं। बाकी शायद जो सियासतदान हैं वो अपने आप को इस वक्त मुकम्मल तौर पे सियासत से अलग कर रहे हैं और पाकिस्तान की सियासत को हमेशा हमेशा के लिए खैरबाद कह रहे हैं। और जिस तरह अब सियासत से दस्तबरदार हो रहे हैं, तो वो हो सकता है कि जिस तरह की ये सूरत हाल बन चुकी है तो वो अपनी आने वाली नस्लों को भी यही कहें और यही मैसेज दें कि आप भी पाकिस्तानी सियासत में आप हिस्सा ना लें। हालिया जिस तरह के फवाद चौधरी ने सबसे पहले एक पार्टी जिसमें था उसको छोड़ने का ऐलान किया था, उसके बाद उसको कुछ रिलीफ मिला, उसको वो जो उसके ऊपर मुकदमात थे वो तो ख़त्म हो गए। उसके बाद एक पार्टी में उसको मिलाया गया, उसमें वो शामिल हुए, लेकिन शायद वो पूरी तरह वो उस पार्टी को अडॉप्ट नहीं कर पाए या पूरी तरह उसमें फ़िट नहीं आ पाए, तो उसके ऊपर एक और मुकदमे में उसको गिरफ़्तार कर लिया कि उसने कहीं 50 लाख रुपए रिश्वत लिया कोई नौकरी के चक्कर में। अब वो मुकदमा खारिज होता है तो उसके बाद एक खाद चोरी का उसके ऊपर मुकदमा हो जाता है कि उसने अपने इलाके में वहाँ पे एक डेरे से उसने कुछ 6 बोरी खाद की जो है वो चोरी की है। तो जब इस तरह के मुकदमात सियासतदानों के ख़िलाफ़ होना शुरू हो जाएंगे तो फिर डेफिनेटली लोग पार्टियां तो नहीं छोड़ेंगे लेकिन सियासत ज़रूर छोड़ेंगे और आइंदा अपनी आने वाली नस्लों को भी बताएंगे कि आपने पाकिस्तानी सियासत में हिस्सा नहीं लेना। इस तरह का माहौल हमारी सियासत का बन चुका है।
انشاءاللہ نیکسٹ کسی اور پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک مجھے دیں اجازت. اللہ.